जाएगा, राइट? इस बीच में अपडेट ये भी आ गई है कि कोर्ट ने चूंकि जानना चाहा कि आप रिजल्ट कब घोषित कर रहे हैं, तो अभी अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को जो बताया है, ये बड़ी खबर है कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एक बार फिर मैं इस खबर को दोहरा रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो बताया गया है कि 12वीं बोर्ड के नतीजे, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे हैं, वो 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। बच्चों को इस बात का इंतजार था कि आखिर ये कब आएगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि रिजल्ट में विलंब होने के बाद, क्योंकि 12वीं के बाद के बच्चों को तमाम तरह के कोर्सेज में दाखिले लेने होते हैं, कुछ बच्चों को विदेश के कॉलेजों में भी जाना होता है, तो रिजल्ट में अगर डिले होता है, विलंब होता है, तो वो जो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में आज सीबीएसई की तरफ से कोर्ट को बता दिया गया है कि 31 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। ये बड़ी खबर है अभी जो कोर्ट में बताया गया है सीबीएसई की तरफ से। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण ये भी हुई कि विवाद की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का ऐसा हो सकता है जिसको अपने रिजल्ट से बहुत संतुष्टि नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, तो उसके मामले में कोर्ट ने पूछा कि क्या मैं इसको ब्रेक कर देती हूं। और प्रभाकर, ये बड़ी जानकारी आपने दी है। स्पष्ट न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले 31 जुलाई को 12वीं के नतीजे घोषित हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया है। 31 जुलाई तारीख नोट कर लीजिए। 12वीं के तमाम छात्रों के लिए आज का दिन राहत बढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मूला तय हो गया है कि किस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, और तारीख भी आ गई है सामने निकलकर कि सीबीएसई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को घोषित कर दिए जाएंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए तारीख भी सामने आ गई है, क्योंकि फॉर्मूला तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि देश का भविष्य बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बताइए कि आप रिजल्ट कब आउट कर रहे हैं, कब घोषित कर रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है सरकार की तरफ से कि 31 जुलाई 2021 को 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। प्रभाकर, अब अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक कोर्ट ने ये भी जानने की कोशिश, पहली बात तो ये कि एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि बच्चों को ये जानने की उत्सुकता होगी, उत्सुकता थी कि आखिर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम रद्द हो गया था। तो पहली बात आशंका ये थी कि उत्सुकता ये थी कि रिजल्ट कैसे बनेगा। रिजल्ट के लिए सीबीएसई की तरफ से स्कीम दे दिया गया है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 31 जुलाई को रिजल्ट हर हाल में आ जाएगा, ऐसा सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। विवाद की स्थिति की अगर मान लीजिए कि कोई किसी रिजल्ट को लेकर विवाद होता है, तो कोर्ट ने पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या है, क्या आपके पास कोई तरीका है। तो उसमें इनके तरफ से एक बताया गया कि इस तरह का एक इवॉल्व करने की कोशिश की गई है, शिकायत निवारण समिति बनाने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ी बात हो गई। और एक जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिन बच्चों का रिजल्ट आना है उन्हें पता है कि मोटा मोटी उन्हें पता है कि उनका रिजल्ट क्या आने जा रहा है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि 10वीं के नतीजे उनके साथ क्या थे, उनके मार्क्स कैसे थे, 11वीं के मार्क्स कैसे थे, 12वीं में उनके प्री बोर्ड के में क्या रिजल्ट, क्या मार्क्स उन्होंने लिया था, और उस आधार पर अनुमान लगा सकते हैं वो कि उनका क्या रिजल्ट आने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात ये कि 17 जून है आज, और 31 जुलाई को सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ जाए। प्रभाकर, जाहिर सी बात है इतना वक्त लिया है, तो इसमें एक ऐसा फॉर्मूला होगा ये कि जितने भी 12वीं के बच्चे हैं उनको संतुष्ट करेगा। इसीलिए तमाम एंगल, तमाम बातें, तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करके फॉर्मूला तैयार हुआ होगा, ताकि नौबत आए ही ना कि बच्चे इससे असंतुष्ट हों कुछ। देखिए, पहली बात तो ये कि ये पहला मौका नहीं है। पिछली बार भी सीबीएसई ने इस तरह का एक्सरसाइज किया हुआ है, थोड़ी बहुत शिकायतें थी। तो जब पहली बार होता है तो शिकायतें ज्यादा होती हैं, इसलिए कि पहले बहुत सारी चीजें को इवॉल्व करना होता है। लेकिन चूंकि ये दूसरा साल है जब बिना परीक्षा दिए हुए रिजल्ट बनाना है, तो इस बात की आशंका कम है कि किसी को बहुत ज्यादा वो हो। और साथ ही साथ जो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया है कि ये जो तरीका, जो स्कीम इवॉल्व किया गया है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर से विचार विमर्श करने के बाद ये स्कीम निकाला गया है। तो इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चों को कोई असंतोष नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस तरह से 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड, इनके मार्क्स को और 5 मेन जो सब्जेक्ट हैं, उनकी जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट हैं, उसको आधार बनाकर, औसत बनाकर जो रिजल्ट तैयार करने का